Development Organization, that is a part of the small scale industry kind of. कह सकते हैं SSI is a part of the SIDO, Small Industrial Development Organization. It was established in the 1954, and what is the purpose behind the establishment of SIDO? We are going to complete about this one. ठीक है, SIDO एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली 1954 में इसको बेसिकली स्टैब्लिश किया गया. ठीक है, अब ये क्यों स्टैब्लिश किया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसके बारे में हम लिखते हैं और इसके क्या क्या बेसिकली फंक्शंस हैं सीडो के. सो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक तरीके का दैट इज अ सब ऑर्डिनेट ऑफिस है. ये किसका, ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एसएसआई का, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, दैट इज अ पार्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सीडो. अब इसकी एक एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेट करते हैं वो सारे पॉलिसीज वगैरह को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे लागू करने हैं. मतलब इट इज बेसिकली वर्क ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर द मेकिंग ऑल द पॉलिसीज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जितनी पॉलिसीज होती हैं, जैसे रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल, रिलेटेड विद द मशीनरी, रिलेटेड विद द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज मैनेज्ड बाय सीडो. सीडो जो है दैट इज एन एपेक्स बॉडी. जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल द बैंक्स, सेम सीडो इज द एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मैंने आप लोग को रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया था, आप लोग को याद होगा व्हाट इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो बेसिकली यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सारी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम कौन करता है, आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इसके हेड कौन होते हैं, इसके हेड होते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर जो होंगे. डेवलपमेंट कमिश्नर इज द हेड ऑफ सीडो. डेवलपमेंट कमिश्नर इज द हेड ऑफ सीडो. ठीक है, हेड ऑफ सीडो. सीडो का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, को शॉर्टकट में मैं बता रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. आगे, अब ये क्या करते हैं, ये जो डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ये क्या करते हैं. तो जो डेवलपमेंट कमिश्नर है वो बेसिकली बाकी जो वेरियस डायरेक्टर्स हैं, आपके एडवाइजरीज हैं जो प्रोग्राम्स वगैरह के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो इन सब के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, इन सब को बेसिकली वो गाइड करते हैं. कौन, डेवलपमेंट कमिश्नर. यानी डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो एडवाइस देते हैं बाकी जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, बाकी जो बेसिकली प्रोग्राम वगैरह इंप्लीमेंटेशन में इनका रोल होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए. he is assisted by various directors and advisors in evolving and implementing various programs of training and management. जो डेवलपमेंट कमिश्नर जो होंगे आपके किसके, सीडो के, ये क्या करेंगे, he is going to take advice, एक एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करेंगे. ये बाकी भी डायरेक्टर से एडवाइस लेंगे किस चीज से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड ऑफ द पॉलिसीज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल. ठीक है, और साथ साथ में ये एक और चीज में भी रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन. यानी इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टिगेशन में भी इनका क्या होगा, रोल होगा. यानी द रोल ऑफ डायरेक्टर कमिश्नर इज आल्सो इन द बेसिकली क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. यानी जितनी इंडस्ट्रीज है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, दे आर वर्किंग और नॉट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सिचुएशन है, कब से बंद पड़ा है, कौन से सिक इंडस्ट्रीज है. सिक इंडस्ट्रीज पता है कौन होता है, सिक इंडस्ट्रीज
सिक इंडस्ट्रीज कौन होते हैं, सबको पता है ये चीज? यस अभिजीत। मैम सिक इंडस्ट्री जो होते हैं कि जिसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का कम है, जैसे इसका कम हो गया फाइनेंशियल पोजीशन, तब उसे सिक इंडस्ट्री कहा जाएगा। बेटा सिक इन द वेरी गुड, सिक इंडस्ट्री, हाँ बोलो बेटा। जैसे कि रिलायंस पावर जिसका शेयर अभी डूब गया है, तो और इसका कंपनी भी डूब गया, तो उसे सिक इंडस्ट्री कहा जाएगा। देखो जो सिक इंडस्ट्री बेटा वो होते हैं जो बेसिकली बीमार कहते हैं, जिनको बीमार जो इंडस्ट्रीज होते हैं, दे आर सिक इंडस्ट्रीज। कैसे वो सिक होते हैं? उनको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, वो फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत वर्स होता है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज या वगैरह को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज बहुत बीमार पड़ जाते हैं, मतलब वो वर्क नहीं कर पाते प्रॉपरली और धीरे धीरे शट डाउन हो जाता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो कंडीशन में उनको वापस से रिनोवेट करके शुरू करवाना, वैसी इंडस्ट्रीज जो उनकी सिचुएशन बहुत वर्स है उनके लिए कोई प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च करना, ये डायरेक्टर कमिश्नर करते हैं, बेसिकली डेवलपमेंट कमिश्नर करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर द बेसिकली बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर ये जो आपके स्मॉल स्केल ये आपके डेवलपमेंट कमिश्नर जो है सीडो के, वो ये सारे काम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सीडो। सीडो के क्या क्या फंक्शंस है? व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ दैट? लिखिए सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन विथ होम? कोऑर्डिनेशन विद द अदर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सेकंड, इनको मतलब बेसिकली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है इनके फंक्शन को। पहला है कोऑर्डिनेशन, सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करना फंक्शन, और तीसरा जो आएगा वो होगा आपका एक्सटेंशन। पहला जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन, मतलब इसके मेजर फंक्शंस हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होगा कोऑर्डिनेशन, सेकंड होगा आपका इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का फंक्शन, और तीसरा होगा एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा ओपन करना, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये 3 मेजर बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन है फंक्शन ऑफ सीडो का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये जो फंक्शंस है, ये जो सीडो के फंक्शंस है बेसिकली कहाँ कहाँ पे परफॉर्म होता है ये देखिएगा। ये जो फंक्शंस है, ये नेशनल नेटवर्क जो है ये हर जगह पे है, हर एक स्टेट में है, और इसके लिए लगभग अभी सीडो जो है उनके पास अभी 27 ऑफिसेज है, यानी सीडो जो है उनके ऑफिसेज अभी पूरे इंडिया में 27 ऑफिसेज है। ठीक है, 31 इसके पास स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट है, मतलब सीसी है इनके पास, सीसी, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स, यानी इनकी 27 ऑफिस है जो सीडो के अंडर में काम करता है। इनके अंडर में स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट्स भी हैं, 31 हैं, 31। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट कम प्रोसेस सेंटर वगैरह, प्रोडक्शन सेंटर वगैरह 4 है, मतलब इस तरीके से इनके वर्क चलते हैं अलग अलग स्टेट्स में। मतलब ये पूरे के पूरे इंडिया में बिल्कुल प्रॉपर्ली स्प्रेड हो रखे हैं, मतलब पूरे ज्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है लगभग वो सारे के सारे इसी के अंडर में आते हैं, सीडो के अंडर में जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। बट 1-2 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो इसके अंडर में नहीं आते, मतलब सीडो के अंडर में वो नहीं आते। अच्छा, के अंडर में आते हैं ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कम्स अंडर द सीडो एक्सेप्ट यानी कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ करके। ठीक है, जैसे कि आपका केवीआई हो गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इसके अंडर में नहीं आता है, मतलब ऑल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट दूस फॉलोइंग विद इन स्पेशलाइज्ड बोर्ड, जिनका अपना बोर्ड है, जैसे कि आपका केवीआई है, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमेटी है, जिनका अपना बोर्ड है, सिर्फ उनको छोड़ के लगभग सारे के सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसके अंडर में आते हैं? सीडो के अंडर में आते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज नहीं आता है। क्वायर बोर्ड, COIR, क्वायर बोर्ड, क्वायर पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वायर? क्वायर पता है क्या होता है? अच्छा बेटा बताओ। yes, अभिषेक क्या होता है? मैम जो वो नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है,
जो नारियल का जो ऊपर का पार्ट होता है, दैट इज वर्क फॉर द सो मेनी प्रोडक्ट्स उससे बनते हैं, ठीक है, वो रफ जो पार्ट होता है, तो उसी के लिए बेसिकली उसी को कहते हैं क्वायर, ठीक है। तो क्वायर बोर्ड भी हमारे इंडिया में अलग से है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज भी हमारे इंडिया में अलग से है, और उसके अलावा सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी है, यानी सेंट्रल सिल्क जो आपके सिल्क कपड़े बनते हैं जिससे, सिल्क से, ठीक है, सिल्क जो होता है नेचुरल सेरीकल्चर के थ्रू हम सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पता है ना, सेरीकल्चर इसका नाम होता है, सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, जैसे हनी के लिए हनी निकालते हैं, वैसे ही सिल्क जो होता है एक आपके ककून होता है जिसके थ्रू जो होता है वो सिल्क के धागे अपने मुंह से बेसिकली वो क्या करता है, लिक्विड सा कुछ निकालता है और उसको अपने आप को बांध लेता है, वो कीड़ा जो ककून होता है उसके थ्रू आपके सिल्क बनते हैं। तो सिल्क के लिए भी अलग से बोर्ड है हमारे इंडिया में। तो ये जितने भी वैसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके बोर्ड्स या कमेटी अलग से हैं, उनको छोड़ के लगभग सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सीडो के अंडर में आते हैं। तो कौन कौन से नहीं आते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो सीडो के अंडर में नहीं आते हैं? रेज योर हैंड, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? रेज योर हैंड। यस आशुतोष। मैम केबीआई, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, क्वायर बोर्ड और फिर सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सिल्क बोर्ड, कॉटन सिल्क, सेंट्रल सिल्क, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली सीडो के अंडर, मतलब कंट्रोलिंग मतलब सीडो का इन पे नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। अब मेन फंक्शंस में अगर हम कोऑर्डिनेशन पे आए, जो हमने 3 डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, उसमें अगर हम पहले पॉइंट को देखें कोऑर्डिनेशन को, तो कोऑर्डिनेशन में वो किस किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है सीडो, उसके क्या क्या फंक्शंस है और कौन कौन बॉडीज के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें लिखिए, कोऑर्डिनेशन में पहला फंक्शन लिखिए, पहले सीडो लिखना, उसके नीचे मेजर फंक्शंस लिखना, मेजर फंक्शंस, और मेजर फंक्शन में पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, और उस कोऑर्डिनेशन के अंडर में पहला पॉइंट लिखो, उस कोऑर्डिनेशन के अंडर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, टू इवॉल्व अ नेशनल पॉलिसी, टू इवॉल्व अ नेशनल पॉलिसी, to evolve a national policy, to evolve a national policy for the development of small scale industries, to evolve a national policy, to evolve a national policy for the development of small scale industries, for the development of small scale industries, for development of small scale industries, ठीक है। यानी कि जो नेशनल पॉलिसी है उसके लिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोऑर्डिनेट का काम कौन करता है? सीडो करता है, नेशनल पॉलिसी के साथ, मतलब इवॉल्व करता है नेशनल पॉलिसी ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे डेवलपमेंट पे काम करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट policies and programs of the various state government. It also coordinate the policies and programs of various state governments, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज को बेसिकली बनाते हैं, तो उसको भी कोऑर्डिनेट करने में, उस पॉलिसीज और प्रोग्राम को सीडो हेल्प करती है। यानी इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिसीज मेकिंग फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सीडो इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद देम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it maintain a proper management related with the central ministries, to maintain the proper management related with the central ministries, comma planning commission
comma state governments and financial institutions यानी कि जो आपके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, प्लानिंग कमीशन, आपकी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ठीक है, ये सब के साथ क्या करती है, ये बेसिकली मेंटेन करती है प्रॉपर मैनेजमेंट और रिलेशनशिप, ठीक है, किसके साथ, बेसिकली इन सारे मिनिस्ट्री, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह के साथ। नेक्स्ट लिखिए it also coordinate in the program of development of industrial estate estate to coordinate the programs for development of industrial estate estate, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी गवर्नमेंट, मतलब जो ये प्लानिंग कमीशन है बेसिकली, वो क्या करती है, आपका प्लान, ये सीडो जो है, ये इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी कि स्टेट से रिलेटेड मतलब होता है प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए भी कोऑर्डिनेट करती है, नए नए जगह देखती है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, नए फैक्ट्रीज बैठाने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। तो दे आर बेसिकली आल्सो कोऑर्डिनेट वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है आपके इंडस्ट्रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, रिनोवेशन, मेंटेनेंस, उसमें भी ये क्या करती, कोऑर्डिनेट करती। कौन? सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है सबको? पॉइंट सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन, तो पहला कोऑर्डिनेशन था, तो कहाँ कोऑर्डिनेट करती है? बेसिकली सारे मिनिस्ट्रीज के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्लानिंग कमीशंस के साथ, डेवलपमेंट स्टेट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, इम्प्लीमेंटेशन में, नेशनल पॉलिसीज को बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है नेशनल पॉलिसीज के साथ, ताकि हर एक स्टेट में वाइड स्प्रेड होकर के पहुंचे, ठीक है। तो बेसिकली सीडो जो है, दैट इज बेसिकली apex body and it is basically works for the maintenance and development of the small scale industries. Clear हो गया सबको coordination वाला point everyone? Next point, the function which is related with the industrial development. The function which is related with the industrial development. Functions related to the industrial development. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें और भी करती है बेसिकली आपकी सीडो? तो इट रिजर्व आइटम्स फॉर द प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी कि सीडो ने क्या काम किया है, बेसिकली सीडो ने कुछ रिजर्वेशन कर दिया है कुछ प्रोडक्ट्स का, कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये XYZ जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएगी, उसके अलावा कोई और इंडस्ट्रीज नहीं बनाएगी, लार्ज इंडस्ट्रीज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, लार्ज इंडस्ट्रीज दे आर फाइनेंशियली साउंड इंडस्ट्रीज, दे कैन मेक एनीथिंग व्हाटएवर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मेकिंग, बट फॉर द सपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल पीपल, for basically reduction of poverty and for making the economy stronger, it is better to reserve some item that is specially made from the small scale industries. तो आपके small scale industries में सीडो ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिए हैं। अब दिस इज योर होमवर्क दैट यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड बाय सीडो फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और सीडो किस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करता है? इट कलेक्ट द डेटा on consumer item, it collect the data on the consumer items imported and then encourage the setting of industrial units to produce these items by giving the coordinate assistance। यानी कि सबसे पहले सीडो ना कंज्यूमर के बेसिकली डिमांड को देखता है, कंज्यूमर कौन कौन से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं। अगर वैसे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनेंगे तो ऐसे केस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप इंपोर्ट कराओ प्रोडक्ट। तो बेसिकली सीडो इज आल्सो बेसिकली इन्वॉल्वड इन द सर्वेइंग द कस्टमर्स नीड एंड दे वांट डेटा फॉर ऑल द आइटम्स व्हिच इज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। यस अभिषेक? मैम
क्वेश्चन क्या था जो हम लोग को सर्च करना है, और जो फर्स्ट पॉइंट को question is that what small scale how many small scale industries are reserved under the CEDO for the production process? मतलब कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनको रिजर्व कर लिया है सीडो ने? किस लिए रिजर्व किया है सीडो ने? ताकि वो जो प्रोडक्ट है सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चर कर पाए, तो उसके लिए रिजर्व किया है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए दैट इट, मतलब ये सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चल रहा था। पहला तो ये था कि रिजर्वेशन ऑफ सम स्पेशल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोडक्ट, and the second one is that they are also involved in the collecting, they are also involved in collecting the data, they are also involved in collecting the data of the consumers for understanding that how which product is imported from the other countries, यानी कौन से अदर कंट्री से वो प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या वो इंडिया में अवेलेबल है या इंडिया में वो बन रहे हैं। अगर इंडिया में नहीं बन रहे हैं तो ऐसे केस में वैसी इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करने की जरूरत है, यानी वैसी इंडस्ट्रीज जिनको ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जो हाईली दूसरे कंट्री से इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है सीडो किसको? वैसी इंडस्ट्रीज को जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाए कंज्यूमर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? It also basically encourage the small scale industries to actively participate in government stores purchase program. ठीक है, यानी कि अगर मार्केट एडवाइस हो या गवर्नमेंट परचेज कर रहा हो प्रोडक्ट, तो इस तरीके के कोई भी प्रोग्राम्स अगर चालू हैं, स्टार्ट किए गए हैं, तो सीडो उनको भी इंकरेज करेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टू पार्टिसिपेट ऑन इन दूस प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के स्टोर परचेज प्रोग्राम हो गए, गवर्नमेंट के कोई मार्केट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो गए, मार्केट एडवाइजरी हो गया, असिस्टेंस हो गया, गाइडेंस हो गया, तो इसमें भी बेसिकली कौन हेल्प करता है? आपका स्मॉल स्केल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कि वो सारे लोगों को फोर्स करेगा कि भाई आप जो है ना, आप जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए गवर्नमेंट के फंक्शन, गवर्नमेंट के मार्केटिंग प्रोग्राम्स में। आपको पता है मार्केटिंग प्रोग्राम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना हमेशा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका मार्केट में सेल जो होता है ना, वो कोई ना कोई मीडिएटर के थ्रू होता है, या फिर कई बार जो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज वगैरह में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको मिल जाता है। इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट की जाती है, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, कंज्यूमर के डेटा के बारे में उनको बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आप प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। So this kind of programs was basically initiated by the government, and CEDO is basically encouraging the other small scale industries to participate in all those programs. What are those programs? That can be market advice program, that can be government store purchase program. ठीक है, चलिए next point, function which is related with extension. अगर हम यहाँ पहला हमने coordination complete कर लिया, we already completed the industrial development as well. Now we just need to move toward the next third major function, that is extension. Extension, what is that? Extension की बात बताऊं मैं तो क्या होगा ये देखिए, to make provision for technical services, to make provision for technical services, ठीक है, मतलब कि टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड करता है ताकि टेक्निकल प्रोसेस इंप्रूव हो, प्रोडक्शन प्रॉपर हो, प्लानिंग प्रॉपर हो, सिलेक्शन प्रॉपर हो मशीनरी का, तो ये सारे फंक्शंस भी करता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब पता है क्या होता है प्रिया? क्या होता है एक्सटेंशन बेटा? मैम इंक्रीज करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, है ना। तो बेसिकली प्रोडक्शन को आप कैसे इंक्रीज कीजिएगा, अपने ब्रांचेस को आप कैसे इंक्रीज कीजिएगा? बाय द टेक्निकल बेसिकली प्रोविजंस एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो यहाँ पर सीडो जो है ना, वो उनको टेक्निकल एडवाइस भी देता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ताकि वो प्रॉपर्ली अपने टेक्निकल प्रोसेस को इंप्रूव कर पाए, टेक्निकल प्रोसेस को इंप्रूव कर पाए, प्रॉपर प्लानिंग कर पाए, प्रॉपर प्रोडक्शन कर पाए प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रॉपर्ली फैक्ट्री डिजाइन और लेआउट को रेडी कर पाए। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों के लिए सीडो क्या करता है? बेसिकली गाइड करता है, किसको? किसको गाइड करता है? आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट पॉइंट,
Next point. It also provide the consultancy. It also provide the consultancy and the training services. Consultancy और training services देता है for increasing the competitive level of the small scale industries. For increasing the competitive level of the small scale industries. ठीक है, इस मतलब एक तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश करता है सीडो किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपकी इंडस्ट्रीज है ना वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि वो दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ compete कर पाए, अपने प्रोडक्ट्स को इतना बेस्ट से बेस्ट बनाए वो, है ना. सो उनको कैपेबल बनाने की कोशिश करता है कौन, सीडो. क्या चीज कैपेबल, स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत बनाता है कि वो कॉम्पिटिटर्स के साथ compete कर पाए. ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव देख रहे हो ना. अभी आपको एक प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, यू विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट लाइक दैट. True or not, there are so many alternatives. So in that case, the competition is always high in the market. So how the small scale industry is going to survive? So for that, there is a training program and training services, consultancy and advisory are provided by सीडो to make the small industry strong. ठीक है, क्लियर हो गई बात, पॉइंट समझ में आ गया. नेक्स्ट it also provide marketing assistance. मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली सेल कर पाए. इट आल्सो प्रोवाइड द मार्केटिंग असिस्टेंस टू फॉर those small scale industry who are not able to sell the product properly in the market. तो उनको एक मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड करता है? मैम सीडो. हाँ बेटा बोलो. चलिए, तो आप लोगों को समझ नहीं आया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. होमवर्क सबको याद है? एवरीवन, सबको होमवर्क याद है? क्या होमवर्क है आप लोगों का? ओके, सो आप लोग नेक्स्ट क्लास में इस होमवर्क के साथ आइएगा. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर. बस इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में. ठीक है, 1978 में इसको स्टैब्लिश किया गया और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैब्लिश किया गया. नाम ही सजेस्ट कर रहा है. अब यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, उनकी रजिस्ट्रेशन का सारा काम डीआईसी देखता है. तो इसके बारे में हम लोग पूरा प्रॉपर्ली इलैबोरेशन फॉर्म में हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. आज के क्लास में जो भी पढ़ाया है सीडो के बारे में कोई डाउट है? एनीवन? ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट. In 2nd April in 1990, and it is not connected. It is now not connected with IDBI, and it आफ्टर supports. 2000 के बाद ये चीज हुआ कि आईडीबीआई से हट गया सर्टिफिकेट. Yes ma'am. नहीं तो सिडबी IDB. जो है ना वो आईडीबीआई की सब्सिडियरी कंपनी की तरह शुरू हुई थी, सब्सिडियरी बैंक की तरह. यस. IDBI, and it supports small, micro, small and medium enterprises, and it has 5 regional branches, and it has 5 regional offices and 33 branches in India. What are the basic functions of SIDBI? The basic function, ma'am, it gives high priority to those projects which is connected with integrated small development program. The second one is it provides guidelines to those projects projects which is connected from SIDBI, and it provides 100% refinances. And the fourth one is it also recommend for licensing. It also recommend about licensing for RRB and cooperative banks to RBI, and it also run programs for agricultural development. Ma'am. Very good. Okay. Yes. Tell me about the rural marketing mix strategy. The rural marketing mix is, ma'am, the first one is price. The price, no ma'am, product is the first product. The first will be a study product, and the second one is study product, and
will be low. The first is a low price होना चाहिए, and Okay, ठीक है. Anyone have any doubt whatever we studied today about CEDO, Small Industrial Development Organization? We'll start with the revision of CEDO in the next class, and then we'll complete the DIC, and I'm also going to check the homework whatever I'm given you. ठीक है? चलिए, see you all in the next class on Saturday. Yes, Ashutosh? One more homework we have given in the last class, ma'am, that is to industrial unit village or city. चलिए, so see you all in the next class on Saturday.